हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल का। आज अपना लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। हमने कल एक लेक्चर किया था जिसमें हमने देखा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के शून्यंक क्या होते हैं, और भी हमने बहुपद के शून्यंकों के बारे में जाना था। आज हम उसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उससे आगे का जो भी अपना सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज अपना लेक्चर नंबर 2 है बहुपद का। कल हमने देख लिया था जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज का अपना टॉपिक है द्विघात बहुपद। कल भी हमने देखा था द्विघात बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो आइए हम इसको और डिस्कस करते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि दो घात का बहुपद। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। इसके हमने कल एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे और इसका इन जनरल जो रूप, इन जनरल फॉर्म यानी कि इसका जो व्यापक रूप या जिसे हम मानक रूप बोलते हैं वो भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो वो क्या था, इसका जो मानक रूप आया था वो क्या आया था द्विघात बहुपद का, वो था ax² प्लस bx प्लस c। ये एक मानक रूप आया था द्विघात बहुपद का। कल की क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ax² प्लस bx प्लस c किस तरह से आया। यहाँ पर x की पावर 2 है तो ये जो बहुपद हमको दिखाई दे रहा है ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर a b c को हम क्या बोल लेंगे, a है वो x² का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है और c है वो अचर पद है। तो यहाँ पर जो गुणांक हैं वो क्या निकल के आए हैं, हम क्या कहेंगे गुणांक हैं वो क्या हैं a b और c हैं। अब हम यहाँ पर a को क्या बोलेंगे, a को बोलेंगे x² का गुणांक, b को क्या बोलेंगे x का गुणांक और c को क्या बोलेंगे अचर पद। c को हम अचर पद कहने वाले हैं। हमने देख लिया यहाँ पर a b c क्या आ गए, x² का गुणांक, b आ गया x का गुणांक, c आ गया अचर पद। हमने कल की क्लास में एक टॉपिक और डिस्कस किया था कि बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक में हमने एक बात देखी थी कि कोई भी बहुपद होता है उसमें शून्यंकों की जो अधिकतम संख्या है वो उस बहुपद की घात के बराबर होती है। तो ये जो द्विघात बहुपद होगा इसमें शून्यंकों की जो अधिकतम संख्या है वो क्या होगी, 2 होगी। हम मान के ये चलते हैं कि जो द्विघात बहुपद के जो 2 शून्यंक आएंगे उनको हम क्या मान के चलते हैं, एक को हम अल्फा मानते हैं, एक को हम बीटा। ये हम हमारी तरफ से 2 नाम रख के चलते हैं कि एक शून्यकाय का उसको तो हम अल्फा बोलेंगे, एक और शून्यकाय का उसको हम बीटा बोलेंगे। यानी कि ये हमारे द्वारा रखे हुए इनके शून्यकों के नाम हैं जिसको हम एक को अल्फा बोलेंगे एक को बीटा बोलेंगे। यानी कि द्विघात बहुपद के गुणांक हो गए a b c, और जब मैं बात करूं कि शून्यंक तो वो क्या होंगे, वो 2 आएंगे, एक को हम अल्फा बोलते हैं एक को हम बीटा बोलते हैं। एक शून्यंक आया उसको हम अल्फा बोलेंगे, दूसरा आया उसको हम बीटा कहते हैं।
ये तो हमारा हो गया द्विघात बहुपद के बारे में डिस्कस। हमने कल ये भी देखा था कि द्विघात बहुपद के शून्यक हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज की क्लास में हम उसको और अच्छे से देखने वाले हैं। तो अगला अपना टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यक, यानी कि हम ये देखेंगे अब कि जो कोई द्विघात बहुपद हमको दिया गया होगा उसके शून्यक हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये एक हमको द्विघात बहुपद दिया गया है जिसके हमको शून्यक जो 2 आएंगे वो ज्ञात करने हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो भी x का गुणांक है, जो भी x का गुणांक है उसको हम 2 ऐसे भागों में विभाजित करेंगे, उसको 2 भागों में इस तरह से विभाजित करेंगे कि उनका जोड़ या घटाव करने पर तो 2 संख्याओं का क्या आना चाहिए, जो x का गुणांक है वो आना चाहिए प्लस का 3, और गुणा करने पर जो x स्क्वायर का गुणांक है और जो अचर पद है इन दोनों का गुणनफल 2 × 1 तो ये 2 आना चाहिए। ऐसी कोई 2 संख्याएं बताओ जिनको जोड़ या घटाव करने पर तो प्लस का 3 आए, गुणा करने पर 2 आए। इसको जब आप देखोगे तो आपको सोचकर क्या चलना है कि ऐसी कोई 2 संख्याएं बताओ जिनका गुणा करने पर 2 आए। तो वो संख्याएं हो सकती है 1 और 2। 1 और 2 का जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 1 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। यानी कि प्लस 1 और प्लस 2 को यदि मैं गुणा करूंगा तो प्लस का 2 आएगा, यदि जोड़ूंगा तो प्लस का 3 आएगा। तो हमने क्या देखा कि ऐसी 2 संख्याएं क्या आई अपने पास, वो आई हैं 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, जो 3x है x का गुणांक, इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे। एक तो आ जाएगा प्लस x और एक आ जाएगा प्लस का 2x। तो ये जो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या लिखेंगे, एक बार तो 1 × x, एक 2x, x और 2x क्या हो गया, 3x प्लस 2। अब हम इसको मिटा देंगे क्योंकि ये अपना रफ कार्य था। अब क्या करेंगे कि जो शुरू की 2 संख्याएं हैं उनमें से हम कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस x से कॉमन क्या आ रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। अब हमको जो आगे 2 संख्याएं बची है उनमें से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट के अंदर है वो x प्लस 1 ही रह जाए। तो जब मैं देखूं 2x प्लस 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है 2। तो 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1। एक बार हम x प्लस 2 को लिख देंगे और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, x प्लस 1 को। यहां तक कर लोगे सब लोग। आगे क्या लिखना है आपको कि शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एक बार तो x प्लस 2 है इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार जो x प्लस 1 है इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2। एक बार जो x प्लस 1 है इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि हमें 2 जो शून्यक है, जो द्विघात बहुपद हमको दिया गया था उसके हमको 2 शून्यक प्राप्त हो गए। एक शून्यक है -2, एक शून्यक है -1। इसी प्रकार से आपको कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया होगा उसके शून्यक ज्ञात करने आने चाहिए। जब मैं बात करूं अपना अगला एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके शून्यक हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, वो करेंगे वही जो x का गुणांक है -5, इसको 2 ऐसे भागों में विभाजित करेंगे कि यदि हम 2 संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तब तो क्या प्राप्त हो, -5 प्राप्त हो, और गुणा करें तब 1 × 6 यानी कि 6 प्राप्त हो प्लस का।
तो ऐसी संख्याएं मुझे बताओ जिसको गुणा करने पर तो प्लस 6 आए, जोड़े या घटाए तो माइनस का 5 आए। तो ऐसी दो संख्या जब आप सोचोगे तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि ऐसी संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर 6 आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है? एक तो हो सकती है 1 या 6। 1 या 6 को गुणा करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। एक हो सकती है 2 या 3। जब हम 2 और 3 को गुणा करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। लेकिन जब मैं 1 और 6 की बात करूं तो प्लस 6 हमको गुणा में चाहिए, लेकिन जब हम जोड़ें या घटाएं तो -5 चाहिए। तो -5 किस तरह से प्राप्त होगा कि +1 और -6 को जोड़ें या घटाएं तब क्या प्राप्त होगा? -5 प्राप्त हो जाएगा। यदि अब हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तब क्या प्राप्त हो रहा है? 1 × -6 तो माइनस का 6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या? प्लस का 6। इसलिए ये संख्या तो हो नहीं सकती। जब मैं बात करूं 2 और 3, 2 और 3 से -5 कब प्राप्त हो सकता है? जब -2 और -3 को जोड़ेंगे तब क्या प्राप्त होगा? माइनस का 5। यदि -2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 2 × 3 6, यानी कि -2 और -3 को गुणा करने पर भी प्लस 6 आएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? -2 और -3। अब हमें क्या करना है कि जो बहुपद दिया गया है इसमें क्या करेंगे? x² तो वैसे का वैसा, -5x को 2 ऐसे भागों में विभाजित करेंगे। वो कौन कौन से में करेंगे? -2 और -3 में। तो -2x -3x +6। अब हम इसको मिटा देंगे क्योंकि ये जो हमने काम किया है ये अपना रफ वर्क है। अब हम क्या करेंगे? शुरू की दो संख्याओं में से कॉमन लेंगे। किस किस में से कॉमन लेंगे? x² -2 में से कॉमन लेंगे और एक कॉमन लेंगे -3x + 6 से। तो x² -2x से कॉमन क्या आ रहा है? x। अंदर क्या बचेगा? x -2 -3 और +6। -3x + 6 में से क्या कॉमन लें कि अंदर x -2 बच जाए? तो इसमें से हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, वो क्या दे रहा है? -3। यानी कि अंदर जब हम -3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? x -2। अब क्या करना है? अगला स्टेप अपना x -3 को एक बार लिख दो, मल्टीप्लाई में x -2 को रख दो, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? शून्यंकों के लिए अगली लाइन क्या लिखनी है? शून्यंकों के लिए। शून्यंकों के लिए हमें क्या करना होगा? अब एक बार x -3 को शून्य के बराबर रखेंगे और एक बार जो x -2 है इसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो x -3 को रखेंगे तो माइनस का 3 है, उधर जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर x -2 है, -2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमें जो दो शून्य प्राप्त हुए हैं इस द्विघात बहुपद के, वो क्या प्राप्त हुए हैं? 1 + 3 1 + 2। यानी कि ये जो हमें x² -5x + 6 जो द्विघात बहुपद दिया गया था उसके दो शून्य प्राप्त हुए हैं। एक तो हुआ है x = 3, एक हुआ है x = 2। इसी प्रकार से आपको कोई भी द्विघात बहुपद देगा, आपको क्या काम करना है? सबसे पहले जो x का गुणांक है उसको दो ऐसे भागों में विभाजित करो कि जोड़ या घटाव करने पर तो जो x का गुणांक है वो प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हो जाए। फिर क्या करोगे? जो यहाँ पर प्राप्त होगा शून्यंकों के लिए, एक बार इसको 0 के बराबर रख दोगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख दोगे, तो जो x का मान आएगा वही हमारे क्या होंगे? शून्यंक होंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पे जो कि है x² -5x - 6। द्विघात बहुपद के शून्यंक जिस टॉपिक की हम बात करें तो मैं आपको अभी 3 एग्जाम्पल आपके पास लेके आया हूं, और भी आगे जब हम चलते जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमको क्या करना है? जो भी x का गुणांक है इसको दो ऐसे भागों में विभाजित करना है कि जोड़ या घटाव करने पर तो दो संख्याओं का क्या आना चाहिए? -5।
माइनस का 5 आना चाहिए और दो संख्याओं का गुणा करने पर +1 और -6 का गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। पिछली बार क्या था कि गुणा करने पर +6 आना चाहिए, अब की बार क्या है, गुणा करने पर -6 आना चाहिए। कोई दो ऐसी संख्याएं बताओ जिसको गुणा करने पर 6 आए, तो वो हो सकती है या तो 1 या 6, एक हो सकती है 2 या 3। सबसे पहले हम 2 या 3 पे डिस्कस करें। 2 या 3 को जोड़ें या घटाएं तो -5 कब प्राप्त हो सकता है, वो हो सकता है -2 और -3। -2 -3 को जोड़ें तो -5 तो प्राप्त होगा, लेकिन -2 और -3 को गुणा करें तो क्या ये माइनस का 6 प्राप्त होगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 6 प्राप्त होगा। इसलिए ये जो ऑप्शन है अब की बार ये अपना नहीं होगा। अब बात करें 1 और 6 की। 1 और 6 को जोड़ें या घटाएं तब -5 कब प्राप्त हो सकता है, जब माइनस का तो 6 हो और 1 प्लस का हो। -6 और +1 तो -5 आ जाएगा। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 1 × 6 तो -6। अब की बार क्या प्राप्त हो रहा है, हमारी जो संख्याएं वो क्या होंगी, +1 और -6 होने वाली है। तो हमारा जो ये दूसरा जो ऑप्शन था वो हमने रफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x² को वैसे का वैसा 5x के 2 ऐसे टुकड़े करेंगे, वो क्या हो जाएगा, +1 और -6 तो +x -6x -6। अब जो अपन ने यहाँ पर काम किया है उसको हम मिटा देंगे, ये रफ वर्क था। अब हमें क्या करना है, x² + x में से कॉमन लेना है, तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x + 1। यहाँ पर -6x और -6 में से ऐसा क्या कॉमन लें कि अंदर x + 1 बच जाए, तो वो इन दोनों में से कॉमन ही सिर्फ क्या आ रहा है, -6। तो अंदर क्या बचेगा, x + 1। अब क्या करना है, x -6 को एक साइड लिख लेना है और x + 1 को उसके मल्टीप्लाई में लिख देना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करने वाले हैं कि x -6 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार x + 1 को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां से क्या मान प्राप्त हुआ, माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर x + 1 है, इधर जाएगा तो -1 प्राप्त हो जाएगा। हमको दो जो शून्य प्राप्त हुए हैं वो क्या प्राप्त हुए हैं, एक तो प्लस का 6 प्राप्त हुआ है, एक हुआ है -1। इसी प्रकार से आपको द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने होंगे। हमने अभी 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों अलग अलग एग्जाम्पल लेकर हमने द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने सीखे। आप इनकी और एग्जाम्पल लेकर अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं, अपना अगला टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के हमने देखा जो शून्यक होंगे वो कितने प्राप्त होंगे, वो होंगे 2, जिनको हमने क्या बोला था, अल्फा और बीटा। हमने जो पीछे देखा था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को हम क्या बोलेंगे, एक को अल्फा बोलेंगे, एक को बीटा बोलेंगे। अल्फा बीटा किसे बोलेंगे, जैसे इसको हमने अल्फा बोल दिया तो ये क्या हो गया, बीटा हो गया। इसमें जैसे हम देखें x = 3 को अल्फा बोल दिया तो x = 2 को हम बीटा बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं x = 3 को हम बीटा बोल सकते हैं, x = 2 को हम अल्फा बोल सकते हैं। हमको कोई भी 2 नाम देने हैं वो हम हमारी मर्जी से दे सकते हैं। गुणांक देखे थे तो वो क्या आए थे, ABC। जो गुणांक हमने देखे थे द्विघात बहुपद जो था अपना ax² + bx + c, जिसके गुणांक क्या आए थे, ABC आए, जिसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। अब इन दोनों में क्या संबंध होगा, उसी संबंध को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यकों की बात करें तो शून्यांक आए थे 2, अल्फा और बीटा, ये भी हमने देख लिया। तो अब हम क्या देखेंगे, द्विघात बहुपद क्या था, ax² + bx + c।
ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, सी अचर पद है। इसके दो शून्यंक आ गए, एक को हमने बोल दिया अल्फा, एक को बोल दिया बीटा। अब हम क्या देखेंगे, शून्यंकों और गुणांकों में संबंध, तो वो क्या होने वाला है, यदि हम देखें इसके जो शून्यंक है अल्फा और बीटा, शून्यंकों का योगफल का फॉर्मूला है वो क्या होगा, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या होने वाला है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यहां पर माइनस बी क्या था, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या आ गया अपने पास, वो आ गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक फॉर्मूला और है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आने वाला है, वो है सी बटा ए, सी अपॉन ए। यहां पर सी क्या है, वो है अचर पद, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप सब लोगों को ये जो दो फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं यहाँ पर, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो क्या है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो आया है दूसरा फॉर्मूला है वो है शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सी अपॉन ए वो है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बस यही जो संबंध है वो है शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंधीघात बहुपद के। जब आगे चलें तो अपना अगला टॉपिक क्या है, वो है उदाहरण नंबर 2 आ गया सीधा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, अब जो हमने ये दोनों फॉर्मूले देखे हैं क्या ये सही हैं, इसकी सत्यता की जांच हम एक एग्जाम्पल लेकर करते हैं। वो एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी जो आपकी बुक चलती है उसका एग्जाम्पल नंबर 2। वो होने वाला है, हमको द्विघात बहुपद दिया गया है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन जो हमको बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके हमको शून्यंक ज्ञात करने हैं। शून्यंक ज्ञात करेंगे, शून्यंक किस तरह से ज्ञात करेंगे, हम जो भी 7x है यानी कि x का गुणांक है उसको दो ऐसे भागों में विभाजित करना है कि जोड़ या घटाव करने पर तो दो संख्याओं का क्या आना चाहिए, प्लस का 7, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10 इंटू 1 यानी कि प्लस का 10। ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिसका जोड़ या घटाव करने पर प्लस 7 आए, गुणा करने पर प्लस 10 आए। तो ऐसी संख्याओं के बारे में जब हम सोचें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 10 कब आ सकता है, वो आ सकता है 1 और 10 का गुणा करने पर 10 आ सकता है, या 2 और 5 का गुणा करने पर भी 10 आ सकता है। हमारे पास दो संभावनाएं आ गई, 1 और 10 का गुणा करने पर भी 10 आ सकता है, 2 और 5 का गुणा करने पर भी 10 आ सकता है। अब बात करें जोड़ या घटाव करने पर प्लस 7, क्या 1 और 10 को हम जोड़ या घटाव करने पर प्लस 7 प्राप्त हो सकता है, नहीं, कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो अपना ऑप्शन है 1 और 10 ये तो यहीं पर कैंसिल होता है। जब बात करें 2 और 5 की,
तो +2 और +5 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का 7। और +2 और +5 को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का 10। यानी कि हमने ये देख लिया कि दो भागों में विभाजित करेंगे वो दो संख्याएं क्या होने वाली है, एक तो है प्लस का 2, एक है प्लस का 5। अब क्या आएगा, x² 7x को दो भागों में विभाजित करेंगे, +2x + 5x + 10। अब हमने जो ये वर्क किया है इसको हम मिटा देंगे क्योंकि ये एक रफ वर्क है। आपको रफ कार्य में करना है, ये सवाल के बीच में ये काम आपको नहीं करना है। मैं जिन जिन स्टेप वाइज स्टेप आपको जैसा समझाऊं वैसा ही आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। अब हमको क्या करना है, x² + 2x में से कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x + 2। 5x + 10 में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है प्लस का 5। अंदर क्या बचेगा, x + 2। यहाँ पर भी x + 2 बचा है, यहाँ पर भी x + 2 बचा है। ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब क्या करना है, एक बार हम x + 5 को लिखेंगे, एक बार x + 2 को लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें शून्यंकों के लिए शून्यंकों के लिए हमें क्या करना है, एक बार x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे। x + 5 = 0 तो x का मान क्या प्राप्त हुआ, -5। x + 2 = 0 तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ, -2 प्राप्त हुआ। यानी हमें दो जो शून्यंक प्राप्त हुए हैं वो क्या प्राप्त हुए हैं, एक तो -5 प्राप्त हुआ है, एक -2 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं। x बराबर -5 को हमने अल्फा मान लिया और x बराबर -2 को हमने बीटा मान लिया। हमें दो शून्यक प्राप्त हो गए। अब हम सवाल को और आगे देखते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने जो शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध देखा था उसकी सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच पर जाने से पहले हम एक काम और करने वाले हैं कि शून्यंकों का योगफल, जो हमें शून्यक प्राप्त हुए हैं उनका योगफल देखते हैं हम। शून्यंकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त होगा, अल्फा है -5 प्लस बीटा क्या है -2। -5 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -7 प्राप्त हो गया। तो हमें शून्यंकों का योगफल क्या प्राप्त हो गया, -7। शून्यंकों के गुणनफल की बात करें, अगला स्टेप है अपना शून्यंकों का गुणनफल। वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -5 गुणा -2, -5 और -2 को गुणा करेंगे तब क्या प्राप्त होगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, प्लस का 10। यानी कि शून्यंकों का जो योगफल है वो प्राप्त हुआ -7, शून्यंकों का जो गुणनफल है वो क्या प्राप्त हुआ, प्लस का 10। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जो हमको पिछली स्लाइड में जो फॉर्मूले जो प्राप्त हुए, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अब की बार ये फॉर्मूला लगाकर देखेंगे कि जो हमें शून्यंकों का योगफल प्राप्त हुआ है और जो हमें इस फॉर्मूले से जो शून्यंकों का योगफल प्राप्त होगा, क्या ये बराबर है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए शून्यंकों का योगफल
शून्यंकों का योगफल का क्या फॉर्मूला था? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये जो बहुपद दिखाई दे रहा है इसमें ए का मान क्या है? ए का मान है 1, बी का मान क्या है? प्लस का 7 और सी का मान क्या है? प्लस का 10। ए बी सी के हमने मान देख लिए। अब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ बी का मान क्या है? प्लस का 7, ए का मान क्या है? 1, तो क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 7 प्राप्त हुआ। अब क्या देखेंगे? शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल वो क्या है? फॉर्मूला क्या था अपने पास? शून्यंकों का गुणनफल सी अपॉन ए, वही हमने यहां पर रख दिया सी अपॉन ए। तो यहां पर सी का मान क्या है? 10, ए का मान क्या है? 1, तो 10 अपॉन 1 क्या प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। अब ये देखो कि हमने जो शून्यंक ज्ञात किए थे उनको जो योगफल किया था वो आया, और जो हमने फॉर्मूले से शून्यंकों का योगफल निकाला है क्या वो दोनों बराबर हैं? यहाँ पर भी -7 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी -7 प्राप्त हुआ। शून्यंकों का गुणनफल यहाँ पर प्लस का 10 प्राप्त हुआ, और फॉर्मूले से भी क्या हुआ? प्लस का 10 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने फॉर्मूला पिछली स्लाइड में देखा है वो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो बस इसमें सत्यता की जांच करनी थी, जो हमने कर दी सत्यता की जांच। अब हम लिख देंगे कि अतः ये हमारे बराबर आए हैं, वो आप नीचे लिख देना। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। वो क्या होने वाला है? एग्जाम्पल नंबर 3। वो क्या है? बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल जो हमने पिछला जो एग्जाम्पल हमने किया है सेम उसी तरह ये भी एग्जाम्पल हमको करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बहुपद क्या दिया है? बहुपद क्या दिया है? वो है x स्क्वायर -3। सॉल्यूशन क्या होने वाला है? बहुपद के शून्यंकों की जब मैं बात करूं, सबसे पहले हमको शून्यंक ज्ञात करने हैं। वो किस तरह से होंगे? तो यहां पर जो आपको x वाला पद दिखाई दे रहा है, यानी कि x का गुणांक जो है वो क्या है? नहीं है, यानी कि b का मान यहां पर क्या है? 0 है। इस बहुपद में जब मैं देखूं, सबसे पहले a b c के मान निकाले, तो यहां से a का मान क्या प्राप्त होगा? 1, b का क्या है? 0, और c का क्या मान प्राप्त होगा? -3। ठीक है। इसके जिस भी बहुपद द्विघात बहुपद में यदि b का मान 0 है तो उसको ज्ञात करने का एक सिंपल सा तरीका यही है। उसके शून्यंक हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? जो बहुपद आपको दिया गया है x स्क्वायर -3, इसको 0 के बराबर रख लो। अब जो प्राप्त होगा x स्क्वायर -3 है, इधर जाएगा +3 हो जाएगा। x का स्क्वायर है तो x क्या प्राप्त होगा? x क्या प्राप्त होगा? ±√3। x के क्या मान प्राप्त हुए हैं? ±√3। यानी कि एक तो x का मान क्या प्राप्त हुआ है? +√3। एक क्या हुआ है? x का मान -√3। ये हमको दो शून्यंक प्राप्त हुए हैं, एक है √3, एक है -√3। इसको हम अल्फा बोल देंगे, इसको हम बीटा बोल देंगे। किसी भी एक को हमको अल्फा मानना है, एक को हमको बीटा मानना है। अगला स्टेप क्या है अपना? अगला स्टेप होने वाला है शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है √3,
प्लस बीटा क्या है माइनस ऑफ √3। तो एक बार √3 है प्लस का, एक माइनस का √3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो जो शून्यंकों का योगफल है वो क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। शून्यंकों के गुणनफल की जब मैं बात करूं, शून्यंकों का गुणनफल वो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? एक बार √3 प्लस का है और एक है माइनस का √3। प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस का चिन्ह। √3 को √3 से गुणा करेंगे, यानी कि √3 इंटू √3, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? +3 प्राप्त होगा। और माइनस का चिन्ह पहले से है, तो जो शून्यंकों का जो गुणनफल है वो क्या प्राप्त हुआ? -3। अब क्या करेंगे अपन? सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम किस प्रकार से करने वाले हैं? हमने जो फॉर्मूले देखे थे शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल, वो फॉर्मूले हम इसमें लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा जो शून्यंकों का योगफल आया है और जो शून्यंकों का गुणनफल आया है, वो हम जब समीकरण जो भी हमने पीछे फॉर्मूले देखे थे उसमें रखेंगे तो क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे? शून्यंकों का योगफल का क्या फॉर्मूला है? शून्यंकों का योगफल, इसका क्या फॉर्मूला है? अल्फा प्लस बीटा का -b/a, यानी कि -b क्या है? x का गुणांक और a क्या है? x² का गुणांक। यहां से जब मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त होगा? -b का मान क्या है? 0/a का मान क्या है? 1। 0 प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0/1 यानी कि क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त होगा। शून्यंकों का जो योगफल है फॉर्मूले से क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। अब शून्यंकों का गुणनफल की जब मैं बात करूं, शून्यंकों का गुणनफल वो क्या प्राप्त होगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a। c क्या है? अचर पद। a क्या है? x² का गुणांक। तो जो अल्फा इंटू बीटा है वो क्या प्राप्त होगा? c/a। c का मान क्या है? -3। a का मान क्या है? 1। तो -3/1 -3 प्राप्त हो गया। अब हमने जो शून्यंकों का योगफल देखा था, यानी कि अल्फा और बीटा को जोड़ा था, तब क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। फॉर्मूले से देखा तो शून्यंकों का योगफल क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। शून्यंकों का गुणनफल जो देखा वो -3 प्राप्त हुआ और यहां से शून्यंकों का जो गुणनफल देखा अल्फा इंटू बीटा वो भी -3 प्राप्त हुआ। अब ये तो कन्फर्म है कि हमने जो फॉर्मूले देखे हैं शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल वो एकदम सही हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया वो एक बार देख लेते हैं। आज सबसे पहले हमने द्विघात बहुपद के बारे में देखा। द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। और इसका मानक रूप क्या हुआ? ax² + bx + c, जिसके गुणांक a b c प्राप्त हुए। a है वो x² का गुणांक बोलेंगे, b को x का गुणांक बोलेंगे, c को हम अचर पद बोलने वाले हैं। जिसके शून्यंक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यंक प्राप्त हो सकते हैं, जिसको हमने क्या नाम दे दिया हमारी तरफ से? एक को अल्फा दे दिया, एक को बीटा दे दिया।
फिर आगे हमने क्या किया, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने देखे। हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए, उनके हमने शून्य ज्ञात किए, तो हमने शून्य ज्ञात करना सीखा। आगे हमने क्या किया, जो भी द्विघात बहुपद के शून्यंक हैं और जो गुणांक हैं उनमें क्या संबंध होगा वो देखा। तो क्या संबंध आया, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आया, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो आया सी अपॉन ए आया अपने पास। ये भी हमने देख लिया। आगे हमने आपकी जो किताब है उसके 2 एग्जाम्पल किए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही। तो धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।